वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देखिए ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन से। मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ था। एक्चुअली मैंने एप्रन मंगाया था। मुझे ऑनलाइन ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये, और इसका मटेरियल, इसके कलर बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। और अब्दुल को लगा इनका कोई टॉय आया है, क्योंकि इस पर बनी बना हुआ था, इसलिए अब्दुल मेरे से छीने पड़े थे कि मुझे दे दो, शायद मेरा कोई सामान है। और मुझे इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया था पर्सनली। और इसके साइड में ना भी टॉवल दी हुई है, तो सबसे अच्छी बात इसकी यही है। और आप लोग को दिखा देती हूँ। एक्चुअली ना मेरे पास जो एप्रन है वो कपड़े का है, तो वो बहुत गंदा होता है, इसको वॉश करना पड़ता है। इसको तो ईज़िली मैं वेट वाइप से पोंछ दूँगी तो काम हो जाएगा ना। मैं आ गई थी किचन में जल्दी से लंच का प्रिपरेशन करने, और मैंने ये रेडीमेड लच्छे पराठे फ्राई करने थे, तो ये मैंने निकाल लिया था। मेरे पास पनीर था, तो वो खाएंगे और निकलेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को लाजमी बताएंगे। और जी फिर हम लोग तैयार होकर निकल गए थे। मैंने कुछ शूट नहीं किया था निकलते हुए, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, और हस्बैंड ने बोला कि अब टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, फिर टाइम से लौट भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे हिंजवाड़ी, जो कि यहाँ सिटी से काफ़ी दूर है। 2-2.5 घंटे का रन है। हस्बैंड का ऑफिस वहीं है। हस्बैंड तो जाते रहते हैं हिंजवाड़ी फ्रीक्वेंटली ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि इनका ऑफिस वहीं पे है। आई मीन ऑफिस का बेस लोकेशन वहीं पे है। सो या बट मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि 2020 तक जब वहाँ पे फ्लैट छोड़ा था ना, उसके बाद से 3 या 4 बार ही जाना हुआ होगा। तो कितना बदल गया है। मेट्रो वहाँ पे बन गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने कहा कि आज मुझे हिंजवाड़ी ज़रूर से जाना है। और हम लोग शायद ये वाकड़ के पास पहुँच गए हैं। मैं तो यहाँ की जगह भी भूल गई क्या क्या थी। हम लोग जब आए थे तो लॉकडाउन में आए थे। फिर हम लोग ने अपना फ्लैट छोड़ दिया, रेंट पे उठा दिया था उधर। एकदम ही बदल गया है माशाल्लाह। बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत भीड़ भाड़ दिख रही थी। जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम तो कितना सन्नाटा, और ये सब चीज़ें कुछ बनी ही नहीं थी। अब सब बन गया, इतना अच्छा हो गया। और जी आ गए थे हम वहाँ जहाँ मुझे सदियों से आना था, बट फाइनली मैंने हस्बैंड को कन्विंस कर लिया था। मुझे पेपर फ्राई नहीं जाना था, मुझे डेल एंड डेकोर जाना था, क्योंकि मैं हर बारी जब हाईवे से हम लोग जाते थे यहाँ पे, तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, तो मैं दूर से इनको दिखाती थी वहाँ। और ये स्पीड तेज़ कर लेते थे कार की हमेशा, और बोलते थे कि नहीं यहाँ जाओगे तो मुझे पक्का लूट लोगी तुम, इतना महंगा है यहाँ पे सारा प्रोडक्ट। पर मुझे था अरमान कि मुझे यहाँ पे एक बार ही आना है। यहाँ पे मैंने सुना इनकी क्रॉकरीज बहुत अमेजिंग होती हैं, और यहाँ मतलब इनका काफ़ी वाइड रेंज है। डेकोर, इंटीरियर, हर चीज़ से लेकर क्रॉकरी तक, आई मीन जितनी भी लग्जरी और पॉप एंड शो टाइप वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी इनके पास अवेलेबल हैं। और अगर आपने क्लास मेंटेन करना है ना, अगर आपने नहीं चाहिए कि मार्केट 99 के तरह और DIY और आइकिया जैसी सारी चीज़ें सबके घर में जैसे होती हैं वैसी हो, तो आपने यहाँ आ जाना है। और यहाँ पे सब कुछ इतना डिफरेंट, इतना क्लास मिलेगा ना आपने कि बस दिल खुश हो जाएगा। जो हम जैसे लोग हैं ना, जो शौकीन है मेरे तरह, जो लेडीज़, तो प्लीज़ डू कम हेयर और पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए आप लोग क्रॉकरीज़ के लिए, जिनको बहुत शौक़ है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई रेंज थी। मुझे पर्सनली समझ नहीं आया, मैंने कुछ नहीं बाय किया यहाँ से। फिर मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ पे भी ना इतना प्यारे कर्टन के मटेरियल्स थे, और इनके सोफ़े के मटेरियल्स भी बहुत सारे थे। मतलब क्लास है, काफ़ी अच्छा था, दिल खुश हो गया देख के। बट अभी कुछ बाय नहीं करना है, जब खुद का घर होगा तो डेफिनेटली लेंगे। और ये देखिए इनके पास सैम्पल्स भी थे कि किस तरह से कुशन्स पे और सोफ़े पे आप कुशनिंग करवा सकते हैं उनके ये मटेरियल्स की। तो काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, खूब टहल टहल के खूब एंजॉय किया। और ये वॉलपेपर सेक्शन था, तो यहाँ भी देखा इनके कैटलॉग्स। और फिर हम लोग जाने लगे थे। एक्चुअली यहाँ पे ना शूटिंग अलाउ नहीं है। आई मीन कैमरा से कुछ भी कैप्चर करना या मूवी बनाना अलाउ नहीं था। तो वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि आप प्लीज़ कैमरा रख लीजिए, कुछ भी रिकॉर्ड मत करिएगा, कुछ भी शूट मत करिएगा। पर मैं चुपके चुपके सब करी जा रही थी। और ये देखिए मुझे बड़ा सा मिरर दिख गया, तो मैं यहाँ भी आ गई थी शूट करने। वो भैया बोले पड़ा थे, पर मैंने उनको सुना ही नहीं। मैंने कहा अरे यार ठीक है। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, एंटीक्स थे भाई इनके यहाँ। मेरा तो दिल खुश हो गया था।
और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया, इतना एन्जॉय किया, एक-एक चीज़ें खूब मज़े से देखी, खूब अच्छा मेरा टाइम पास हुआ यहाँ पे। और कहते हैं ना, आत्मा तृप्त कर ली मैंने, अपनी रूह तृप्त कर ली, आँखें तर कर ली थी। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। हम लोग को दिख गया हमारा अड्डा ईरानी कैफ़े, बट अफ़सोस के साथ सैडली यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली। और पार्किंग का बड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि रोड पे ही था, स्कूटी वालों का तो आराम था, बट हम लोग को नहीं मिली। और हस्बैंड अंदर लेने लगे थे तो उसने बोला, अरे नहीं भाई, ये सोसाइटी की पार्किंग है, ये इसकी कैफ़े की पार्किंग नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे, टाइम वेस्ट नहीं किया। ये हुआ कि रास्ते में कहीं पी लेंगे चाय। और आ गए थे हम लोग मॉल, जहाँ हम लोग को आना था। मतलब बहुत दिन से टल रहा था, ये हुआ था कि चलो आज ये वाले मॉल भी हो लेते हैं हिंजवाड़ी के। जब भी फ्लैट जाते थे हम लोग को रास्ते में मॉल दिखता था, तो ये हुआ कि चलते हैं। और अब्दुल का तो फ़ोन ही हाथ से नहीं छूटता, या खुदा, हम लोग पागल हो जाते हैं। इस लड़के को या तो फ़ोन चाहिए, नहीं तो इनके मतलब के टॉयज़ चाहिए, नहीं तो ये ऐसे ही पगलाते रहते हैं हम लोगों को। और हम लोग पे ये बिल्कुल गया ही नहीं। हम दोनों जितने ज़्यादा शौकीन हैं ना घूमने फिरने के, ये उतना ही ऑपोजिट निकला लड़का। और बस हम लोग जाने लगे थे मॉल। आप लोग को दिखाती हूँ, इतना ब्यूटीफुल सजा हुआ था। और जैसे ही अंदर पहुँचे, जा ही रहे थे कि स्टार्टिंग में ही मुझे दिख गया मार्केट 99। तो जाना तो बनता था भाई। और जाते ही साथ अब्दुल पसड़ गए। इनको फिर कुछ चाहिए रहता है, आलतू फालतू की चीज़ें ले लेता है, खाता कुछ है नहीं। बट ये है कि दिलाना पड़ा, वरना मुझे शॉप नहीं करने देता यहाँ पे। ऐसे थोड़ा सुकून से रहेगा, बहला रहेगा। और फिर मैं इधर उधर देख रही थी, तो मुझे फाइनली, जो कुछ दिन पहले ये एंटीक के सामान इतने महंगे थे, और आज मुझे ये वास्ट ना इतने चीप प्राइस में मिल गया। यू वोंट बिलीव, गेस करिए आप लोग इसका प्राइस क्या होगा। और फिर मुझे ना सॉल्ट पेपर शुगर के लिए ना एक अच्छा कंटेनर लेना था, क्लासी सा, थोड़ा एस्थेटिक लगे। और मेरा जो था प्लास्टिक का, वो बहुत पुराना हो गया था। और मैं चीज़ें इतने संभाल के यूज़ करती हूँ कि वो ख़राब हो ही नहीं रहा था कि नया लें। तो फिर मैंने यास्मीन को दे दिया वो। मैंने कहा कि अब नया ले के रहूँगी। और ये तो हर जगह मुझे दिखता रहता है, लोग आजकल बहुत बाय कर रहे हैं, तो मुझे कुछ बहुत डिफरेंट चाहिए था, इस तरह का नहीं। तो मैं बस वही ढूंढ रही थी कि शायद कुछ मेरे मतलब का मिल जाए मुझे। और फिर वहाँ से शॉप करने के बाद हम लोग आ गए थे मॉल को एक्सप्लोर करने। देखना था कि कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी, बहुत बड़ा भी नहीं कहेंगे, बहुत छोटा भी मॉल नहीं था, लेकिन परफेक्ट साइज़ था मॉल का, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है तो बहुत पैर दर्द करते हैं। पर ठीक ठीक था, अच्छा था। काफ़ी इन्जॉय किया। और सारी चीज़ें थी, आउटलेट सारे थे ऑलमोस्ट, अच्छे दिख रहे थे सब। वेस्ट साइड भी दिख गया था, तो ये हुआ कि चलो यहाँ भी अंदर हो लेते हैं। बट मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे थे। और फिर पैर दर्द करने लगे, तो हमें दिख गया चाय लवर्स के लिए टी पोस्ट। तो टी पोस्ट में जाके हम लोग बैठ गए। और ये देखिए, यहाँ पे आके हम लोग बैठ तो गए, बट मुझे एक बहुत क्यूट सी चीज़ की, ये हैमली वालों ने यहाँ पे अपना एक टनल बनाया हुआ है 3rd फ्लोर पे। और इसका जो है, वो बच्चे लोग इस टनल से, इस स्लाइड से होके जाते हैं सीधा हैमली के अंदर, जो कि नीचे वाले फ्लोर पे है, 2nd पे। इतना क्यूट लग रहा था, तो मैं आ गई थी इसको बहुत ध्यान से करीब से देखने कि ये कितना क्यूट बनाया हुआ है यार। ये देखिए, पूरा नीचे तक जा रहा है, हैमली के एकदम सामने आके रुकेगा। और ये देखिए मॉल कितना खूबसूरत लग रहा था। फिर हम लोग आ गए गेम जोन, विच इज़ लेड LED। अब्दुल यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि 7:30-8 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और कल हस्बैंड को ऑफ़िस करना है। और यहाँ पे अभी ऐसे ही रास्ते में 2 घंटा लग जाएगा। और संडे भी है, ऊपर से एक बहुत नैरो सा ब्रिज पड़ता है, वहाँ पे अगर भीड़ लग गई तो 3 घंटा मान के चलिए। तो इसलिए हस्बैंड ने कहा जल्दी निकलते हैं, क्योंकि गूगल पे ना, मतलब मैप में शो कर रहा था रेड। तो इसीलिए हम लोगों ने ना डिनर भी नहीं किया था। हम लोगों ने रास्ते में A1 पड़ता है ना, तो A1 की बिरयानी बहुत फेमस है, तो वहाँ का खाने का मन भी करता है। इतनी दूर आए थे हिंजवाड़ी, तो ये हुआ कि वहाँ की बिरयानी पैक करा लेते हैं। पैक करा ली थी बिरयानी, अब लेके जा रहे हैं घर। अब घर पे बैठ के खाएंगे सुकून से।
और मुझे ना अब्दुल का कंसर्न रहता है, हम दोनों अकेले चल रहे हो तो चलता है, बट हस्बैंड बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे तो मुझे डर लगता है बहुत। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर पहुंच गए थे खैरियत से। और ये देखिए मैंने ये परचेज़ कर लिया, बस मेरा दिल आ गया था तो ले लिया मैंने। और ये जो है ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ऑफ में बहुत सस्ते में मिली। एंड आई गॉट दिस फॉर ₹300 ओनली। यू वोंट बिलीव, इतना प्यारा वास मुझे इतने सस्ते में मिल गया। और मैंने ये डेरन डेकोर से ये टोंग ले लिया था क्योंकि मुझे छोटा चाहिए था, कहीं मिल नहीं रहा था फॉर सैलड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।